हुआ। लेकिन एक दिन स्वभाव से ही महाराज दशरथ जी राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम किन्हा, श्रवण समीप भयहु सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कह देहू, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। एक बार स्वभाव से ही महाराज दशरथ जी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अपने मुकुट को सीधा करते हैं, तो देखते हैं कान पर का एक बाल पका हुआ है। इतना वैराग हुआ महाराज दशरथ जी को, हो या न विषय विराग, भवन बसे हुए चौथपन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गए हरि भक्ति बिनु, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया परमात्मा की भक्ति के बिना। चौथे पन नृप जाइए कानन, अब हमें ध्यान तपस्या करना चाहिए, व्यर्थ चला गया जीवन। तुरंत गए गुरु वशिष्ठ जी के पास में, गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरु जी आपसे निवेदन है, हम चाहते हैं राम को राजगद्दी दे दें और हम राजपाट से निवृत्त हो जाएं, कोई दीन बना देते। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी, राम का राज्याभिषेक आप जब कर देंगे तब शुभ दिन ही होगा, जिस दिन आप कर दीजिए। फिर भी गुरु के पास में गए थे तो गुरु जी निश्चित दिन बना दिए, फलाना दिन ठीक है राज्याभिषेक कर दीजिए। कैकेयी की दासी थी मंथरा, आप लोग जानते ही हैं। मंथरा किसको कहते हैं? जो मन को थर्रा दे। मन को कौन थर्राता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खट विकार जो है वो मन को थर्रा देता है। मंथरा रोज आती थी वहां, और जब आती थी तो सबसे पहले कैकेयी राम का समाचार पूछती थी, कहो राम का समाचार किया है, महाराज का समाचार किया है, सबका समाचार पूछती थी। जब उस दिन राज्याभिषेक के बारे में मालूम हुआ तो मंथरा आती है, कैकेयी से कहती है, कैकेयी पूछती है तो कहती है अब आपको दासी बन के रहना होगा, क्योंकि राजा साहब जो है राम को राजगद्दी दे रहे हैं और आपको दासी बन के रहना पड़ेगा। तो माँ कैकेयी क्या करती है, गुस्से में आ जाती है, एक थप्पड़ लगा देती है मंथरा को। हमारे पति के विरुद्ध तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? लगा देती है। समय तो हो गया है, क्योंकि 10 मिनट 7 मिनट अथी में लगता है, समय हो गया, अब इसको हम 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर समाप्त कर देते हैं। तो तब जाकर के मंथरा कहती है, को नृप हो हूँ हमही का हानि, चेरी छोड़ की हुए रानी। कोई राजा हमें क्या लेना देना, हम तो दासी न रहेंगे। लेकिन बार बार कहने से मंथरा कैकेयी के मन पर प्रभाव पड़ गया। कैकेयी भी अपने कर्म बंधन में बंधी हुई थी। हमने गुरुजन से सुना कैकेयी की यहाँ साधु महात्मा आए, कैकेयी नटखट स्वभाव की थी, सोए हुए साधु के मुख में कालिक लगा दिया। जब साधु बाबा धोने गए तो देखे कालिक है, गिर रही है मुंह से, तो साधु बाबा साफ दे दिए, जिन्होंने हमारे मुख में कालिक लगाया है वह कालिक तो मुंह का धुल जाएगा, लेकिन लगाने वाले को ऐसा कालिक लगेगा, ऐसा कलंक लगेगा कि जिंदगी भर वह कलंक नहीं मिटेगा, कलंक नहीं मिटेगा। यही साफ था साधु का, उसी कारण से उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। और मंथरा कहती है, 2 वरदान भूषण थाती, मांग हूँ आज जुरावूं छाती। 2 वरदान थाती रखा हुआ है, मांग लीजिए। क्या मांगना है? प्रथम भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए वनवास। तो महाराज कैकेयी चलेगी कोप भवन में। को राजा के लिए एक कोप भवन का निर्माण करना साधारण बात है, अरे जिसको दुख है कोप भवन में चला गया। लेकिन कोप भवन किसे कहते हैं? जहां परमार्थ की जगह है,
स्वार्थ की भावना हो जाए तो मंदिर भी को भवन में परिणत हो जाता है। तो को भवन में जब मालूम हुआ महाराज दशरथ जी को, तो महाराज दशरथ जी आगे बढ़ते हैं को भवन की तरफ। अब सुरपति बसहि बाहु बल जाके, नरपति रहि सकल रुख ताके, सोई तिय सुन, मैंने वह अपने पत्नी की को भवन में जाने की बात को सुन करके गयहूं सुखाई और देखहूं काम प्रताप भराई। डर से पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। को भवन गई और उनसे पूछने लगी कैकई से। तो कैकई कहती है देखिए आपके पास में 2 वरदान थाती है, हमको दीजिए। तो वचनबद्ध थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ ठीक है 2 वरदान तू मांग लो। तो 2 वरदान क्या मांगती है? 2 वरदान मांगती है। पहले हाथ जोड़ करके कि पहले भरत के लिए राजगद्दी, भरत को राजगद्दी दिया जाए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मांगू 1 वर भरत ही टीका। भरत के लिए टीका राजगद्दी। दूसर वर मांगहु कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं भरत के लिए राजगद्दी मांगी तो कोई हमें दुख नहीं है, लेकिन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम राज्य में रहेगा। लेकिन वह जानता था कि राम रहेगा तो भरत राजगद्दी में नहीं बैठेगा। इसलिए इस वचनबद्ध हो गए महाराज दशरथ जी। बहुत दुखी हुए और भगवान राम वन जाने लगे। माँ से आदेश लिए, अपने पिताजी का तो आदेश था ही आदेश। वन चले गए और वन जाके एक रात तमसा नदी के किनारे, दूसरे रात गंगा नदी के किनारे गंगा पार हुए। पत्ते के बिछावन पर भगवान राम माँ सीता सोई हुई है। लक्ष्मण और गुह निषाद पहरा दे रहे हैं। गुह निषाद राज कहता है कैकई ने के चलते ही भगवान राम और माँ सीता को दुख हुआ है। तो लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी कर्म करें सोच समझ करके करें। दान पुण्य जरूर करना चाहिए। हम लोग दीक्षा लिए हैं तो शर्त किए हैं तन मन धन से हम संत मत की सेवा करेंगे। ध्यान, इसलिए कोई अगर सत्संग करना चाहे गांव में, समाज में, चाहे वह यहाँ का अध्यक्ष महोदय हो, चाहे शालिग्राम बाबू हो, चाहे बिंदेश्वरी बाबा, किसी के मन में अगर इच्छा है कि हम सत्संग करें, हैं इच्छा है कि एक विशेष महात्मा को बुला के सत्संग करें, तो जरूर सबको सहयोग करना चाहिए धर्म में। क्योंकि धर्म में सबका पैसा नहीं लगता है, यही पूंजी जमा रहता है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा, साथ में कोई कुछ नहीं जाएगा। कबीर वह धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। तो अनायास ही यह प्रोग्राम बन गया। अभी हम जाने वाले थे तो हमारे बिंदेश्वरी बाबा जो हैं वो कहे गणेश बाबू को, बाबा एक टाइम जो मंदिरों में भाजती सत्संग तो अच्छा रहती है, तो ठीक है, तो अभी यहाँ सत्संग का समय दे दिए। कल सुबह गुलाब बाग जाएंगे, अपराह्न गुलाब बाग में सत्संग है, परसों फिर बाहर जाएंगे, फिर उधर का जो सत्संग है उस सत्संग का संपन्न होगा। तो जो कुछ भी पाठक्रम में हुआ 2 शब्दों में आप लोगों की सेवा की गई। हम सभी सत्संग प्रेमी के लिए सद्गुरु महाराज चरणों में शुभकामना करते हुए अपनी वाणी में विराम करता हूँ।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।